नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ सदियों से धर्म के नाम पर, धर्म आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर भोली भाली जनता को, निरीह जनता को, गरीब जनता को, कुछ शातिर लोगों ने, कुछ धूर्त लोगों ने, कुछ पाखंडी लोगों ने कितना अंधविश्वास फैला रखा है और कितना धर्म के नाम पर धंधा जारी कर रखा है। कोई ज्योतिष के नाम पर, कोई राहु केतु का भय दिखाकर, कोई शनि का भय दिखाकर, यानी ग्रहों के चक्कर भी दिखा करके तमाम डरा के लोगों को, कोई वास्तुशास्त्र के ऊपर डराता है, कोई तंत्र मंत्र विद्या से डराता है, कोई भूत प्रेत की व्याधा से डराता है। तमाम लोगों को डरा डरा करके ऐसा बना दिया है, भयभीत बना दिया है कि समाज अंधविश्वासी और पाखंडी हो गया है और इन शातिर लोगों के जाल में फंस जाता है और ये फिर उनसे उनकी गाड़ी कमाई को खर्च करवाते हैं। कई 30 त्यौहार आए दिन 30 त्यौहार मनाए जाते हैं, किसी न किसी देवता के नाम पर, किसी न किसी कुप्रथा के नाम पर। तमाम 30 त्योहारों में इन जो निचले तबके के लोग हैं, तथाकथित शूद्र लोग हैं, शूद्र वर्ण के लोग हैं, उनका ज़्यादा ही शोषण होता है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा यही अंधविश्वासी और पाखंडी बने हुए हैं, क्योंकि इनको सदियों से यही घुसाया गया है कि ये फलाना ग्रह का चक्कर है। कल देखिए, राहु केतु का चक्कर चला, कल सूर्य ग्रहण हुआ, तो वहाँ गाँवों में और शहरों में भी ये प्रथा आज भी विद्यमान है। हम छोटे थे तब भी देखते थे कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता था तो बड़ा भय जैसा वातावरण हो जाता था, भयाकुल हो जाते थे लोग। क्या करते थे, कोई गेरू हम देखते थे कि जो गर्भवती भैंस भी होती थी, गाय होती थी, उन पर भी उनके सींगों को रंग देते थे गेरू से, जो लाल मिट्टी होती है उनके ऊपर गेरू डाल देते थे। गर्भवती स्त्रियों के ऊपर भी गेरू डाल देते थे, कहते थे घर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, और सूर्य की ओर देखना नहीं है तो अंधे हो जाएंगे। ये बहुत मंदिरों में घंटा झालर बजने लग जाते थे जब सूर्य ग्रहण हटता था। उस समय बिल्कुल पट बंद कर दिए जाते थे। लेकिन जैसे ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हटते थे, त्यों ही मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो जाते थे। भीड़ उमड़ पड़ती थी कि भगवान जी बचाया है सूर्य चंद्रमा को राहु केतु से। और उन्होंने कह दिया था, सारे ग्रंथों में लिख दिया है कि राहु केतु आते हैं डसने के लिए, क्योंकि राहु केतु ने अमृत चख लिया था और विष्णु ने भगा दिया था उनको, तो वो नाराज़ होकर के सूर्य चंद्रमा पर झपट पड़े। और उनको जब भी ग्रहण पड़ता है तो सूर्य को, चंद्रमा को वो राहु केतु दोनों डस लेते हैं। बड़ी विपत्ति आती है उन पर, और उनकी विपत्ति के कारण यहाँ भी विपत्ति आती है। कोई खाना नहीं बनाएगा, कोई रसोई में नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो रोगी हो जाएगा। इस तरह की तमाम भ्रांतियाँ, पानी भी नहीं पिएगा, तमाम भ्रांतियाँ आज भी विद्यमान है, जबकि वैज्ञानिक युग है दोस्तों। लेकिन इनके प्रपंच और पाखंड और अंधविश्वास आज भी समाज में बड़ी प्रचुर मात्रा में जारी हैं। आज भी कल हमने देखा कि घंटे झालर बजने लगे। तमाम इस तरह के पाखंड आज भी चल रहे हैं, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, चंद्रमा अमावस्या के दिन होता है ये सूर्य ग्रहण, वो पूर्णमासी के दिन होता है चंद्र ग्रहण। तो ये चंद्रमा बीच में आ जाता है, एक ही लाइन में आ जाते हैं, घूमते घूमते पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उसकी छाया से ग्रहण पड़ता है। इसी तरह से चंद्र ग्रहण होता है, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है उसकी छाया पड़ती है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक है, आजकल प्राइमरी में पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, फिर भी लोग नहीं समझते हैं, फिर भी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अंधविश्वासी बने हुए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि सदियों से उनको ये पढ़ाया गया और ये इनके दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिया है। और देखिए, ये नहीं, मैं कल आपको बता रहा था, तंत्र शास्त्र में भी इतना अंधविश्वास पाखंड भर दिया है, कितनी बीभत्स इसमें प्रक्रियाएं भर दी गई हैं। और वो देवताओं का नाम ले करके पत्थरों को पुजवा दिया, पेड़ पौधों को पुजवा दिया, पशु पक्षियों को पुजवा दिया, उनकी बलि भी चढ़ावा दी, और पत्थरों को पुजवा दिया, क्या क्या, पानी को पुजवा दिया, पीतल पत्थर को पुजवा दिया। और इस तंत्र साधना में, तंत्र मंत्र की विद्या में योनि को पुजवा दिया। और वो भी क्या, उसके बगैर तो कोई उद्धार ही नहीं होता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। तंत्र साधना ये शिव जी बताते हैं। शिव जी जिनके के लिंग की पूजा करते हैं, उमा जी जो पार्वती जी हैं उनकी पत्नी, उनकी योनि की पूजा होती है। और उसी से ही तंत्र मंत्र, कामाख्या जैसे शक्तिपीठों में उनकी साधना करते हैं तांत्रिक लोग। और वो ये बना रखा है कि इनकी साधना से 5 चीज़ों का सेवन करते हैं, मत्स्य और मांस, मुद्रा और मैथुन और मदिरा,
और वो कहते हैं कि इनके बगैर तो कोई तपस्या नहीं होती है, कोई कुछ साधना ही नहीं होती है। कहीं शमशान घाटों में करते हैं, कहीं कहीं करते हैं, कहीं ये शक्तिपीठों में करते हैं। तो शिव जी जो है बताते हैं, क्या देखिए विचित्र बात है। तो क्या धर्म की आड़ में ये विकृति समाज में आज भी विद्यमान है। तमाम तंत्र मंत्र के नाम पर तमाम लोग बच्चे मार दिए जाते हैं, अपहरण होते हैं। आप आए दिन जो है घटनाएं सुनते हैं दोस्तों। तो देखिए ये जो है तृतीय पटल और चतुर्थ पटल, इसमें भी देख लें, इसी यौन तंत्रम पुस्तक है, इसमें से भी मैं समझता हूँ कि ये जानकारी भी आपको मिलनी चाहिए कि देखिए इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी नाम लेते हैं कि ये साधना जो है जैसे दीपावली का त्यौहार है तब करने से बड़े विशेष लाभ होते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय पर भी ये तंत्र साधना, यौन पूजा, ये सब करनी चाहिए। और महादेव जी कहते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं किस तरह कहते हैं। ये बड़ा रोचक प्रसंग है, रोचक वीडियो। आपसे अनुरोध करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को भी आप पूरा देखें। महादेव जी ने कहा, हे शिवानी, इसके बाद मैं सर्व प्रयत्न से गोपनीय विषय, यानी गोपनीय विषय है, ये गुप्त विषय है, बोल रहा हूँ, इसे तुम सावधानी पूर्वक सुनो। इस समस्त विषय को कदाचित में प्रकाशित नहीं करता। इसे प्रकाशित करने से सिद्धहानि एवं मानहानि होती है, बिल्कुल होती है। प्रकाशित करने से मृत्यु निश्चित, पाठ भेद अनुयायी का वध या बंधन, अर्थात मृत्यु सुनिश्चित है एवं समस्त कल्याण का विनाश हो जाता है। ये बताते हैं कि इस पाठ का करने से सिद्धहानि हो जाती है। इसे प्रकाशित करने से, इस गुप्त ज्ञान को इसे प्रकाशित करने से सिद्धहानि होती है, मानहानि होती है। और इसे प्रकाशित करने से पाठ भेद अनुयायी, जो अनुयायी होते हैं उनका वध या बंधन हो जाता है, मृत्यु सुनिश्चित होती है और समस्त कल्याण का विनाश हो जाता है। देखिए ये डराने वाली बातें भी साथ साथ चलती हैं। फिर कहते हैं कि यौन तत्व से उत्पन्न तंत्र ही तंत्रों में प्रधान है। हे पार्वती जी सुनो, यौन तत्व से उत्पन्न, योनि तत्व से उत्पन्न तंत्र ही तंत्रों में प्रधान है। यह तंत्र सर्व प्रकार गोपनीय होने से भी, सर्व प्रकार गोपनीय होने से भी, गोपनीय तो होता ही है, केवल तुम्हारे प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण ही मैंने इसे प्रकाशित किया है। मैथुन के प्रति जिसकी घृणा, यानी सेक्स के प्रति जिसकी घृणा, रक्त और रेतपान में जिसकी भ्रांति एवं साधनों में जिसकी भेद बुद्धि, अर्थात जिस स्थान पर इष्ट देवी तथा साधक का एकात्म और अभिन्नत्व बोध नहीं होता, वह व्यक्ति महापापिष्ठ होता है। यानी जिसको मैथुन से घृणा है, वो समझिए वो आदमी जो है पापत्व होता है, बिल्कुल पापी होता है, महापापिष्ठ होता है। वह दुरात्मा, शक्ति मंत्र उपासक, महामाया को, यानी ब्रैकेट में महायोनि को, छाग, मेष, यानी मेष तो आप जानती हैं मेढ़ा बकरा, और महेश नर यानी भैंसा, और रुरु काला मृग विशेष, काला मृग, नकुल नेबला, उष्ट्र ऊंट, गाय, अश्व, गज हाथी, शिवा सिंह, कच्छप और गर्दभ प्रवृत्ति, गर्दभ गधा प्रवृत्ति बलि द्वारा भक्तिभाव से पूजा करने पर भी कहाँ गमन करेंगे, कोई लाभ नहीं होगा, चाहे ये इतनी जानवरों की बलि दे दें। लेकिन जो मैथुन के प्रति घृणा करते हैं, मैथुन नहीं करते, मैथुन से दूर भागते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं होती, वो महापापिष्ठ होते हैं। अच्छा, अर्थात वह पापिष्ठ निश्चय ही नरक गमन करेगा। आगे कहते हैं, यौन पीठ के दर्शन मात्र से, यौन पीठ के दर्शन मात्र से साधक के कोट कुल का उद्धार हो जाता है। यौन दर्शन मात्रेण कुल कोटिम समुद्धरेत चंद्र सूर्योपरागे च यदि योनिम प्रपूजयेत तर्पणम यौन तत्वेन न पुनर्ज्यायते भुवि क्रमशः लोकमासाद्य देवी लोके महीयते। श्लोक 7-8। ये क्या कहते हैं, यौन पीठ के दर्शन मात्र से साधक के कोट कुल का उद्धार हो जाता है। यौन पीठ का दर्शन कर लो बस, जैसे ही आपने दर्शन किया समझ लो आपके कोट कुल, करोड़ों कुलों का उद्धार हो गया। चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में भी जो व्यक्ति यौन पीठ की पूजा करे और यौन तत्व द्वारा तर्पण करे, अभी यौन तत्व आप समझते होंगे, योनि में से जो निकलता है द्रव्य, उसको कहते हैं यौन तत्व। यौन तत्व द्वारा तर्पण करे, वह व्यक्ति जन्म मुक्त हो जाता है, जन्म से
मुक्त हो जाता है, उद्धार हो जाता है उसका। कब? सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण के समय करे, दर्शन करे यौन पीठ के, और फिर जो है योनि तत्व द्वारा तर्पण करे, बस समझ लो उद्धार हो गया। वह व्यक्ति मृत्युपरांत ऊंचे से ऊंचा लोक प्राप्त कर महाशक्ति के साथ संयुक्त होकर उस स्थान पर अवस्थित होता है जहाँ सर्वदा महेश्वर स्थित होते हैं। अब महेश्वर ही कह रहे हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? मरने के बाद जहाँ महेश्वर रहते हैं वहाँ निवास करेगा। साधक श्रेष्ठ महाशंख की माला का जाप करते हुए, महाशंख की माला का जाप करते हुए समस्त कार्य समस्त काम्य जप संपन्न करेगा। 1 से 9वां श्लोक। महाशक्ति की आराधना के लिए जो व्यक्ति पंच तत्व व्यतीत सामान्य काय भी करे, उसकी यह सब साधना निष्फल हो जाती है। वह देहांत के पश्चात नरक गमन करता है। जो व्यक्ति साधना के लिए स्वकीया यानी अपनी विवाहिता पत्नी स्वकीया या परकीया यौन में या पराई स्त्री की यौन में प्रभेदात्मक ज्ञान संपन्न करता है, यानी भेद करता है। भेद नहीं करना चाहिए, चाहे अपनी विवाहिता स्त्री हो या पराई स्त्री हो, उसकी योनि में कोई भेद नहीं करना चाहिए। नहीं, जो करता है वो क्या करता है? वह प्रलय काल पर्यंत कुंभी पाक नामक नरक में तप्त तेल में पकाया जाता है। देखिए क्या होगा उसका, कुंभी और पूरे प्रलय काल तक कुंभी पाक नरक में तपाया जाता रहेगा। कौन? जो व्यक्ति साधना में भेद नहीं करना चाहिए, अपनी जैसी ही पराई, कोई भेद नहीं है। साधना कीजिए आप योनि की, पर किया योनि में प्रभेदात्मक ज्ञान संपन्न करता है, वह प्रलय काल तक कुंभी पाक नामक नरक में तप्त तेल में पकाया जाता है। 11वां श्लोक है, ये कहता है कि अन्य योनि विभेदस्त यत किंचित साधकोत्तमे कुंभी पाके च पच्यन्ते यावदाभूत सप्लवम। आगे सब जी क्या कहते हैं? साधक यौन मुख में अपना मुख संलग्न करके, देखिए यौन मुख में अपना मुख संलग्न करके, समझ रहे होंगे दोस्तों, आप सब समझदार हैं, विद्वान हैं आप सब, कि साधक यौन मुख में अपना मुख संलग्न करके यदि इस सहस्त्र मंत्र जप करे। अब जप कहाँ से कर लेगा? मुंह तो वहाँ पर चिपका हुआ है। देखिए क्या विचित्र बात बता रहे हैं शिव जी। अभी यह इन लोगों ने जो है पता नहीं क्या क्या लिख दिया, कहीं भी नहीं छोड़ा है। शिव जी को, पार्वती जी को तो बिल्कुल जो है सेक्स गुरु बना दिया है। साधक यौन मुख में अपना मुख संलग्न करके यदि 10 सहस्त्र मंत्र जप करे, 10,000, 100-200 भी नहीं, 10, अब कितना है वो पढ़ा ही रहेगा, वहाँ पे करता ही रहेगा जब, तो उसके कोट जन्म अर्जित पाप तत्क्षण विनष्ट हो जाते हैं। कोट जन्म के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। देखिए क्या महिमा बताई है। ये श्लोक है 12वां। यौन मुखे मुखम दत्वा, यानी यौन मुख में मुख देकर, प्रजपेद युतम यदि, अब ये संस्कृत के विद्वानों ने लिखी हैं दोस्तों, कोई मेरे जैसे मूर्ख ने तो नहीं लिखी हैं। अब ये धर्म के धुरंधर ही होंगे सब, संस्कृत पढ़े लिखे हुए हैं, वेद पाठी हैं, शंकर जी के भक्त हैं, देवियों के भक्त हैं। तो ये जो है किसी मुसलमान ने नहीं लिखी है, किसी ईसाई ने नहीं लिखी है, किसी पादरी ने नहीं लिखी है। ये कहते हैं कि देखिए हमारा धर्म जो है कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, और सारा इसमें सेक्स भर रखा है। देवी पूजा के नाम पर, तंत्र साधना के नाम पर क्या होता है कि देखिए ये यौन मुखे मुखम दत्वा, यौन मुख में मुख को देकर, प्रजपेद युतम यदि कोटि जन्मार्जितम पापम तत्क्षणादेव नश्यति, कोटि जन्म के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं यदि साधक यौन मुख में अपना मुख संलग्न करके यदि 10 सहस्त्र मंत्र जप करे तो। आगे कहते हैं, रेतयुक्त पुष्प अथवा स्वयंभू कुसुम मिश्रित पुष्प कारण सहित अभिमंत्रित करके जो व्यक्ति यौन पीठ पर प्रदान करे, अभिमंत्रित करके पुष्पों को, वह कालिका पुत्र के समान ख्याति लाभ करता है। यौन मूल में गौरी, यौन देश में पार्वती, यौन चक्र में काली और तारा, यौन कुंडल में छिन्नमस्ता, देवी हैं ये सब, छिन्नमस्ता ये सब आपने नाम सुने होंगे दोस्तों। यौन के निकट बगुलामुखी, ये भी देवी होती है बगुलामुखी, यौनी के निकट देवी बगुलामुखी और मातंगी,
यौन गर्भ में महालक्ष्मी, महालक्ष्मी की तो पूजा खूब करते हो, वो यौन गर्भ में रहती हैं महालक्ष्मी। षोडशी एवं भुवनेश्वरी निवास करती हैं। कहाँ करती हैं? सब यौन में, कि यौन की जड़ में यानी यौन मूल में गौरी, यौन देश में पार्वती, यौन चक्र में काली, तारा, यौन कुंडल में छिन्नमस्ता, यौन के निकट बगुलामुखी एवं मातंगी, यौन गर्भ में महालक्ष्मी, षोडशी एवं भुवनेश्वरी निवास करती हैं। यौन पीठ की पूजा अनुष्ठान सन मात्र ही आद्याशक्ति की पूजा है। देखिए, यौन पीठ की पूजा ही और अनुष्ठान ही क्या है? आद्य शक्ति, इसी को कहते हैं आद्य शक्ति पूजा है। यह निश्चित सत्य है, इसमें बिल्कुल भी कोई असत्य नहीं है। 13वां 16वां श्लोक है, इसमें लिखा है रेतो युक्तानि पुष्पाणि स्वपुष्प मिश्रितानि वा कारणे नाभिमंत्राथ्य ददातम यौनो प्रयत्नत सभवेत कालिका पुत्र यति ख्यातमुपागत यौन मूले वसेद गौरी यौनास्य नगन नंदिनी काली तारा यौन चिन्ह कुंतले छिन्न मस्तिका बगुलामुखी च मातंगी वसेत यौन समीपतः यौन गर्ते महालक्ष्मी षोडशी भुवनेश्वरी यौन पूजन मात्रेण शक्ति पूजा भवे दुरम और पक्षात बलजीतानां रुद्रश्च प्रपूजित योनीत यो व्यक्ति जपकाले च साधकः तस्योनि प्रसन्ना स्वादभुक्त मुक्त प्रदायिनी योनि चेन्ने भोगी स्याद भोगी च न तो योगवान योग भोगा तम कालम यदि योनि प्रपूजक यौन पूजा बिना दुर्गे सर्प पूजा वृथा भवेत यौन मध्ये प्रधानां च चंडाली गणनायिका तस्या पूजन मात्रेण नमः तुल्यो न संशयः। ये दोस्तों 13 से 20 तक दो है। अब इनके अर्थ सुन लें। पक्षी अथवा बल के लिए निर्दिष्ट अन्य पूर्व लिखित पूर्वोक्त पश्चिम और षष्ठ श्लोक दृष्ट में पशुओं के रक्त द्वारा यौन पीठ की पूजा करनी चाहिए। कितना भयंकर है, यानी पशुओं के रक्त से यौन पीठ की पूजा करनी चाहिए। जप काल के समय जो व्यक्ति यौन शब्द का उच्चारण करता है आद्याशक्ति उसे प्रसन्न होती है और उसे वांछित भोग और मुक्ति प्रदान करती हैं। आद्याशक्ति प्रसन्न होती है। क्या? यौन 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 ये रटता रहे, उच्चारण करता रहे, तो इससे आद्याशक्ति प्रसन्न होती हैं और वांछित भोग और मुक्ति प्रदान करती हैं। योगी व्यक्ति भोगी नहीं होता और भोगी व्यक्ति भी योगदान नहीं देता, किंतु यौन पीठ की साधना करने वाला व्यक्ति भोग एवं भोग दोनों को ही प्राप्त करता है। हे दुर्गे, यौन पूजा से भिन्न समस्त पूजा ही निष्फल होती हैं। देखिए, मतलब की बात कह दी उन्होंने, सार बात कह दी कि यौन पूजा से भिन्न समस्त पूजा निष्फल होती हैं। हे पार्वती सुनो, हे दुर्गे सुनो, चंडाली कुल नामिका यौन मध्य सर्व प्रधान है। चंडाली कुल नामिका, चंडाली के नाम की कुल देवी क्या है? यौन मध्य में सर्व प्रधान है। इस यौन की पूजा मात्र से ही साधक मेरे समकक्ष हो जाता है। जस्ट इक्विवेलेंट टू मी, शिव कहते हैं कि वो मेरे समकक्ष हो जाता है यौन की पूजा करने से। ज्ञान तपस्या दान जप या कुला भूत प्रकृत क्रियाओं से क्या फल प्राप्त होता है? हे दुर्गे, यौन पूजा से पृथक सभी कुछ निष्फल होता है। इसके पश्चात यौन पीठ को दंडवत प्रतिज्ञापूर्वक यौन मुद्रा का निरीक्षण करना चाहिए। आद्याशक्ति के प्रति जो व्यक्ति सदैव भक्तिमान एवं सर्वदा यौन पीठ के प्रति साधन तत्पर होता है, दुर्गा उसके प्रति प्रसन्न होती हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए? सर्वदा संगम प्राप्ता सिद्धा कुलवती को पूजा के निमित्त ग्रहण करना चाहिए। अच्छत योनि अज्ञान शक्ति नारी को पूजार्थ कदाचित नहीं ग्रहण करना चाहिए। अच्छत योनि वाली को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये जो दिया हुआ है इसमें, अच्छत योनि यानी जिसकी योनि अभी अच्छत है, किसी के द्वारा स्पर्श नहीं की गई, अच्छत योनि। तो अच्छत योनि नारी की यौन पीठ पूजा करने से पग पर सिद्ध हानि होती है, यह ध्यान रखो। अच्छत योनि की पूजा नहीं करनी है। यौन पीठ के तृतीय पटल का अनुवाद समाप्त हुआ। अब महादेव आगे कहते हैं चतुर्थ पटल में कि महादेव ने कहा कि महाचीनाचार और महाचीन तंत्रोक्त विधानानुसार पूर्वोक्त समस्त पूजा एवं जप समस्त कार्य संपन्न करना चाहिए। चीनाचार कथित मत ही यत्किंचित यौन पूजा पद्धति मानना चाहिए। यह साधन पद्धति अत्यंत गोपनीय होते भी केवल मात्र तुम्हारे प्रति अधिक स्नेह होने के कारण ही मैंने इसे प्रकाशित किया है। आपके प्रति मेरा विशेष स्नेह है पार्वती, इसलिए मैंने किया है, अन्यथा ये बहुत ही गोपनीय मामला है। कोच नामक देश में गंगा के पश्चिम भाग में यौनगर्त के समीप माधवी नामक
कहीं माधवी नामक शक्तिपीठ है, उसका वर्णन करते हैं महादेव जी कि गंगा के पश्चिमी भाग में यौन गर्त के समीप माधवी नामक विख्यात यौन पीठ वर्तमान है। यौन दर्शन की आकांक्षा एवं यौन पूजा की अभिलाषा से मैं उस स्थान पर अहिर्नस गमन करता हूँ। यानी माधवी शक्तिपीठ जहाँ है गंगा के पश्चिम किनारे पर, वहाँ मैं जो यौन दर्शन की आकांक्षा से और यौन पूजन की अभिलाषा से जाता रहता हूँ। भिक्षाचार के प्रसंग में मैं सर्वदा उस स्थान पर जाता हूँ। माधवी सदृश यौन पीठ पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। माधवी सदृश यौन पीठ पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। उस स्थान पर देवी के कुचद्वय कठिन एवं यौन अत्यंत स्थूल है। क्या है वे? माधवी सदृश यौन पीठ पृथ्वी पर दूसरी कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है देवी के कुछ द्वय स्तन द्वय कठिन है, आप समझ रहे होंगे दोस्तों, और योनि अत्यंत स्थूल, मोटी, भारी, मोटी, स्थूल है। ये माधवी यौन पीठ में महादेव जी बता रहे हैं, हे पार्वती, इस यौन पीठ पर देवी की पूजा करने से मैंने शिवत्व लाभ किया। मुझे जो शिवत्व प्राप्त हुआ है इसी यौन पीठ की पूजा करने से हुआ है। राधा की योनि पूजा करके श्री कृष्ण ने कृष्णत्व प्राप्त किया। सीता की यौन पूजा के प्रभाव से श्री राम ने रावण का समूल विनाश, पुनः रमणीक अयोध्या नगरी में लौटकर वास किया। समुद्र योनि का आश्रय लेकर महाविष्णु जगन्नाथ ने बेला भूमि से बटमूल का सहारा लेकर अवस्थान किया था। दोस्तों मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं कह रहा हूँ, सारे जो है पढ़ रहा हूँ योनि तंत्रम से। और देखिए ये श्लोक हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें तस्या पूजन मात्रेण शिवो अहम शृणु पार्वती राधा योनिम पूजित्वा कृष्णम कृष्णत्व भागवत। कृष्ण ने भी राधा को पूज के कृष्णत्व प्राप्त किया, राधा योनि को पूज के। श्री रामो जानकी नाथ सीता यौन प्रपूजक रावणम सकुलम हत्वा पुनर्गत्या सुंदरी अयोध्याम नगरी रम्या बसंती कृतवान स्वयं समुद्रस्य महाविष्णु वेलायाम बटमूलतः भागनी यौनमाश्रित बलदेवस्तु भैरव। आगे देखिए क्या कहते हैं कि भगनी योनि, अपनी बहन की योनि, भगनी योनि बहन की योनि, शक्ति ब्रैकेट में शक्ति का आश्रय लेकर बलदेव ने भैरत्व प्राप्त किया था, भैरत्व लाभ प्राप्त किया था बलराम ने। और लक्ष्मी ने अकूत के भय से सुदर्शन के मध्य अवस्थान किया था। मैं रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महामना, मुनिगण एवं ब्रह्म योनि के तत्व एवं महात्म्य को इस संसार में कौन जानने में सक्षम है? कोई नहीं जानता। हे देवी, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इन 5 तत्वों के बिना साधना, समस्त साधना निष्फल है। समस्त साधना निष्फल। मध्यम मासम तथा मत्स्य मुद्रा मैथुन मेव च यौन तत्वस्य महात्म को वेद भुवन त्रय। यानी कहते हैं कि मध्य यानी मदरा, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन, इस 5 तत्वों के बिना समस्त साधना निष्फल होती है। पार्वती को बता रहा है। सभी शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ है, वेद से वैष्णव उत्तम है, जो वैष्णव विष्णु को मानते हैं। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी के द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता एवं सुदर्शन चक्र का भय भी उसे नहीं डरा सकता। यह सर्वथा निर्भय रहता है। अकूतो भय जिसे कहीं से भी भय न हो। वैष्णव से शैव, शैव दक्षिणाचारी से, दक्षिणाचारी से वामाचारी और वामाचारी से सिद्धांताचारी एवं सिद्धांताचारी से कौलगण श्रेष्ठतर हैं। कुलीन साधक सभी विधाओं का अधिकारी है। यदि भाग्यवश किसी कुलीन अर्थात कौल साधक का दर्शन हो जाए तो सर्वप्रथम भक्ष्य एवं भोज्य द्वारा उन्हें संतुष्ट करके प्रार्थना करनी चाहिए। हे साधक श्रेष्ठ, आप यौन पूजन के लिए तत्पर हैं, आप मेरे घर आइए। ये याद उससे कहे कौलिक से, साधक से, कि आप आइए, आप जो है श्रेष्ठ साधना करना जानते हैं, यौन पूजन के लिए आइए, आप मेरे घर आइए। आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हुआ, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। यौन दर्शन के उपरांत पाठांतर के रूप में बचतानुयायी कुलाचारी यदि पशु साधक के साथ वार्तालाप करे अथवा पशु साधक के संस्पर्श में आए तो योनि तत्व के द्वारा तिलक प्रदान करके अपनी शुद्धि संपादन करना चाहिए। कुमारी पूजन, पाठांतर्गत वाच्यार्थ कुमारी भोजन एवं कुलीन भोजन, यही 2 यौन पीठ साधन पद्धति लिखित ग्रंथ समूहों में प्रधान और सुनिश्चित पंथ हैं। कुलीन साधक के मन में शाक्त भाव संपन्न, वैयक आचरण में शैव और सभा स्थल में वैष्णव मतावलंबी रूप में स्वयं को प्रकाशित करना चाहिए। कुलीन साधक नाना प्रकार के वेश धारण करके
पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो कुलीन साधक होते हैं वो आपने देखा है विचित्र वेश धारण करके पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा कोई भभूत लगा के, कोई खोपड़ी की माला डाल के, कोई हड्डियों की माला डाल के, तमाम जो है विचित्र रूप जटाजूट रखा करके घूमते रहते हैं। वही बता रहे हैं, साधक जो घूमते रहते हैं। सहस्त्र जन्मों में जिसके वंश में कोई कौल साधक जन्म ले उसके कुल को ही कुलीन एवं पवित्र मानना चाहिए। मैं केवल मात्र कुल साधक के पास ही अनुग्रह प्रदर्शन करता हूँ, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। चतुराश्रय आश्रम में जो अवधूत आश्रय ग्रहण करता है, अवधूत आश्रम ग्रहण करता है, जो अवधूत साधु बन जाते हैं, वह महान है। चतुराश्रमी सन्यासी, सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ वही होता है जो अवधूत हो। इसी कारण मैं कुल योग अवलंबन में शिवत्व लाभ करता हूँ, तथापि मैं सर्वथा यौन पूजन तत्पर सदा सचेत एवं यज्ञवान रहता हूँ। हे महादेवी, तुम्हारी योनि अर्थात शक्ति प्रसाद के द्वारा मैंने पुरा काल में त्रिपुरासुर का वध किया था, त्रिपुरासुर को मारा था। किससे? तुम्हारी योनि अर्थात शक्ति प्रसाद के द्वारा मैंने पुरा काल में, प्राचीन काल में त्रिपुरासुर का वध किया था। अन्य यौन पीठ के अभाव में कन्या, वधू, भगिनी, बहन अथवा शिष्या की योनि का अवलंबन करना चाहिए। यानी अन्य यौन पीठ, अन्य योनि नहीं मिले उसके अभाव में क्या कन्या, वधू, भगिनी और शिष्या की योनि का अवलंबन करना चाहिए। दोस्तों देखिए कितनी ये विकृति फैलाई गई है, इनको पढ़ने में भी बड़ा संकोच होता है, लेकिन क्या क्या लिख रखा है ये आप लोग कैसे जानेंगे। तत्राहम कुलो योगिन महावतो तत्व भागवत तत्रापि न महादेवी यौन पूजन तत्पर तब यौन प्रसादेन त्रिपुरम हतवान पुरा द्रौपदी यौन माश्रुत पांडवा जैनोरणे। और आगे क्या कहते हैं कि प्रत्यहम यौन पीठ की अर्चना करना चाहिए, अन्यथा यंत्र देवताओं को अधिष्ठान चक्र की अर्चना करनी चाहिए। यौन पूजा के भिन्न अन्य पूजा वृथा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा केवल मात्र जप करते करते चितमंडल में विचरण करना चाहिए। और इसमें ये भी दिया हुआ है द्रौपदी यौन मास्त्र, द्रौपदी की योनि का आश्रय लेकर पांडवों ने जीत हासिल की थी। और अभावे कन्यका योनि वधू योनि तथैव च भगिनी यौनमाश्रितं शिष्याणां यौनमाश्रयेत प्रत्यहं पूज वेदं यौनमन्मथा मंत्रमर्चयेत वृथा पूजान कर्तव्या यौन पूजां विना प्रिय अन्यथा जप मात्रेण विहरेत चित्तमंडले। ये 27 से 31 तक दोस्तों इस तरह से ये यौन तंत्र के चतुर्पटल का अनुवाद समाप्त होता है। दोस्तों इससे आप जान पाएंगे कि किस तरह से इन धर्म ग्रंथों में इन जो है साधकों के नाम पर, तंत्र साधना के नाम पर और ज्योतिष के नाम पर, तमाम जो है ये पूजा पाठ भूत जिंदों के नाम पर, प्रेत बाधा के नाम पर तमाम जो है लोग अपना धंधा चला रहे हैं, कभी ग्रहों का चक्कर बता करके। और नादान लोग जो है, अशिक्षित लोग जो है ज्ञान के अभाव में जो इनके चक्करों में फंसे हुए हैं, कहीं से भी निकलना नहीं चाहते। इस अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें बहुत गहरी हैं। देखिए क्या क्या ग्रंथ लिख रखे हैं, तो ये पढ़ने से विदित होता है। दोस्तों बताइए आपको आज का ये कैसा लगा प्रसंग, जो है कैसा विचार लगा, आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार।